गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है और मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है और इस बिज़नेस को करते हुए मुझे 34 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ये मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ चला रहा हूं और ये जो सीरीज़ है ये डे 30 सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ का सर ये डे 5 है। आज हमारा 5वां दिन है और 5वें दिन की हम लोग ट्रेनिंग लेके आपके सामने आए हैं। तो अगर मान लीजिए आपने पहले के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर आप देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आप वीडियो नहीं देखेंगे तो पूरी ट्रेनिंग सीरीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के सर ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले न्यू लोगों के लिए मैं बता देता हूँ सर, ये हमारी जो ट्रेनिंग सीरीज़ है ये 30 दिन तक कंटिन्यू चलने वाली है। तो अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ट्रेनिंग सीरीज़ का सर कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं सर ट्रेनिंग सीरीज़ को। कल के सेशन में हम लोगों ने सर बात करी हुई थी कि सर लिस्ट को सर बनाने के लिए हमें लिस्ट बनाने के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो हमने फ़ायदों पे बात करी थी। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी ट्रेनिंग सीरीज़ में। तो मैं पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी आपको शो हो रही होगी। तो जैसा कि सर हमारा टैगलाइन है सर, यूज़ रेफर एंड अर्न स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। तो आज के ट्रेनिंग सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये है, हाउ टू मेक नेवर एंडिंग लिस्ट। हम ऐसी लिस्ट कैसे बनाएं जो कभी ख़त्म ना हो, कभी ना ख़त्म होने वाली लिस्ट कैसे बनाएं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर हमारे पास ऐसी लिस्ट बन जाए जो कभी ख़त्म ना हो? तो हम लोग उसी टेक्निक पे हम बात करने वाले हैं और मैं इस सीरीज़ में सर आपको एक ब्रह्मास्त्र टेक्निक देने वाला हूं। जिस टेक्निक को आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लिस्ट है, कोई भी इंसान आपसे बोले कि सर मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई, आप उसकी जो है 1000-2000 लोगों की लिस्ट आप बना के उसको दे देंगे। तो मैं वो टेक्निक आपको सिखाना चाहता हूँ। वो टेक्निक अगर आपने सीख ली तो सर आपसे कभी भी आपके सामने ये सवाल नहीं आएगा कि सर मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई, मेरे पास लोग ख़त्म हो गए। तो मैं ब्रह्मास्त्र टेक्निक भी इसी सीरीज़ में मैं देने वाला हूँ। तो आज के ट्रेनिंग सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। फर्स्ट पॉइंट है कि सबको शामिल कीजिए। जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठे हैं तो लिस्ट बनाने में सर आपको सबको शामिल करना है। जैसे इस दुनिया में आप जितने भी लोगों को जानते हो उन सभी लोगों के आपको नाम लिखने हैं और वो लोग आपको भी जानने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको तो जानते हैं लेकिन वो आपको जानते ही नहीं। तो आपको क्या करना है कि लिस्ट में आपको शामिल सबको करना है जिसको आप जानते हो और वो व्यक्ति आपको भी जानता हो। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है सर, किसी को भी जज ना करें। जब आप लिस्ट बनाने के लिए बैठे हैं तो ये आप जजमेंट ना दें कि ये पर्सन जुड़ेगा, ये पर्सन नहीं जुड़ेगा। हमें इससे मतलब ही नहीं सर कि कोई पर्सन जुड़ रहा या नहीं जुड़ रहा। हमारा काम सर क्या है कि लिस्ट बना के हमें प्लान शो करना है। हमें हमारा काम करना है कि हम प्लान शो करेंगे। तो ये उसकी मर्जी है। अगर उसको अपना बिजनेस अच्छा लगेगा तो वो आ जाएगा और उसको नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि पहले से ही जज नहीं करना है कि ये व्यक्ति तो नहीं करेगा। आपको कोई जजमेंट अपनी तरफ से नहीं देना है, आपको उसी पर्सन के ऊपर छोड़ देना है। तो आपको क्या है सर, किसी भी व्यक्ति को पहले से जज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि लिस्ट हमेशा डायरी में बनाएं। ऐसा नहीं कि सर आपकी जो लिस्ट है वो आपके मोबाइल में हो जाए, आपके माइंड में हो जाए, तो ऐसा नहीं है सर। लिस्ट जब भी आप बनाएं तो उसको प्रॉपर एक बेहतरीन डायरी में बनाएं। और डायरी में बनाने का फ़ायदा ये होता है सर कि जब आप डायरी में लिस्ट बनाते हैं तो आपका जो माइंड है वो टोटली फ्री हो जाता है। आपने जो भी नाम याद कर के लिस्ट में आपने लिख लिए, डायरी में लिख लिए, तो आपने क्या किया, आपने अपने माइंड का जो प्रेशर था ना वो डायरी पे पूरा लिख लिया। पूरा जो प्रेशर था वो डायरी पे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है कि आपका जो माइंड है
वो खाली हो गया। अगर माइंड खाली हो गया तभी तो सर उसमें नए नाम आएंगे। नए नाम का मतलब सर जिसको आप जानते हैं तभी तो आपका माइंड जो है वो सोच पाएगा, उनके बारे में याद कर पाएगा। लेकिन आप क्या है कि अगर डायरी पे लिस्ट नहीं बनाएंगे, आप अपने दिमाग में ही लिस्ट रखेंगे। जो आपका दिमाग है जितने लोगों को याद कर रहा होगा उतने लोगों पर ही वो सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर आप जिन लोगों को याद कर करके डायरी पे लिख लेंगे तो दिमाग आपका खाली होता जाएगा, और जब खाली होता जाएगा तो उसमें और वो याद करके के नए नए नाम देने लग जाएगा। तो हमेशा सर आपको लिस्ट जो है वो डायरी पे बनाना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि बड़े सपने देखने वाले लोगों को ढूंढिए। मतलब इस बिजनेस में सर अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो जल्दी कामयाब होने के लिए आपको ड्रीमर्स लोग चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जिनके सपने आपसे भी बड़े हों, जो जल्दी से ग्रो करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसे पोटेंशियल लोग आपके पास जल्दी आ जाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे सर नेक्स्ट पॉइंट यही है कि सर बड़े सपने देखने वाले लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा और उनको भी अपने लिस्ट में पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि चुनाव। आप मान लीजिए जब लिस्ट आप बना लेंगे तो लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर, सिलेक्शन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। और चुनाव आप कैसे करेंगे दोस्तों? अच्छा चुनाव उतना ही ज़रूरी है कि जितना एक बड़ी लिस्ट बनाना। सही चुनाव करने से आपका आधा काम ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सर हमारी जो सफलता है, सफलता की प्रक्रिया में जो चुनाव है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों की यात्रा जो हमने स्टार्ट करी है उस यात्रा की शुरुआत में आपके साथ लोग कैसे रहना चाहते हैं, लोग कैसे आ रहे हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छे लोगों का चुनाव करना सर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें क्या करना है कि सर हमें जो चुनना है लोगों को, वो पोटेंशियल लोगों को चुनना है। पोटेंशियल लोगों को अगर हम अपने बिजनेस में जल्दी लाते हैं तो सर हमारा जो इनकम है वो जल्दी बनेगा, और जब हमारा इनकम जल्दी बनेगा तो उस इनकम प्रूफ को दिखा दिखा के फिर हम आगे और आगे रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट क्या करना है कि हमें हमारे बिजनेस में पहले पोटेंशियल लीडर्स को लाना है। तो पोटेंशियल लीडर को लाने के लिए सर हमें हमारी जो लिस्ट हम बनाने वाले हैं, इसमें 400, 500, 1000 लोगों की जो हम लिस्ट बनाने वाले हैं, तो उस लिस्ट में सर हमें पहले सिलेक्शन करना है। उसमें हमें पहले चुनना है कि हम पहले किस पर्सन को प्लान दिखाएंगे, किस कैटेगरी के लोगों को प्लान दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है कि लिस्ट बनाने के बाद जो आपके पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं उनको आपको चुनना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि आप अपनी जो लिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं, इस लिस्ट को सर हमें 3 भागों में बांटना है। 3 भाग में हम लिस्ट बना सकते हैं। पहली है सर हमारी हॉट लिस्ट, दूसरी हमारी है वार्म लिस्ट, और तीसरी हमारी है कोल्ड लिस्ट। तो इन 3 लिस्टों के माध्यम से हम हमारे कॉन्टेंट को लिखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं सर कि ये जो हॉट लिस्ट है ये क्या है। हॉट लिस्ट ये वे लोग हैं जिनके साथ हम नियमित रूप से संपर्क में आते हैं, हम अक्सर उनसे मिलते हैं और एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं। हमारे उनके साथ में अच्छे संबंध होते हैं। हर किसी के पास सर इस कैटेगरी में 20 से 30 लोग होते हैं। तो सर ये जो हॉट लिस्ट है, इस हॉट लिस्ट में सर हमें ऐसे लोगों के नाम लिखना है जो हमारे ज़्यादा क्लोज हों, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्लोज रिलेशनशिप वाले लोग हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस हॉट लिस्ट में हमें उन लोगों के नाम लिखने हैं जो हमारे नज़दीक हों, जो हमारे घनिष्ठ मित्र हों, जिनसे हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों को सर हमें हमारी हॉट लिस्ट में रखना है। ओके, दूसरी लिस्ट पे आते हैं। दूसरी जो लिस्ट है वो है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट सर क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, पर उनसे हमारे जो संबंध होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। जिन्हें हम चेहरे से तो पहचानते हैं पर असल में हम जानते नहीं हैं, जिनसे हमने काम के अलावा कभी बातचीत नहीं की है। हमारे कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड इसी कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों कैसा है कि जब हम
इस लिस्ट को बनाते हैं तो इस लिस्ट में हमारे आसपास के लोग होते हैं जिनको हम पहचानते तो हैं, चेहरे से तो जानते हैं, लेकिन अगर हमें उनका नाम अगर याद करना हो तो नाम हमें उनका नहीं पता। जैसे मान लीजिए हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें रास्ते में बहुत से या स्कूल के आसपास बहुत से लोग मिले होंगे जिन्हें हम पहचानते तो हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ चेहरे से पहचानते हैं, हम उसे जानते तो नहीं हैं। ओके, तो ऐसे हमारे साथ बहुत से लोग होंगे जिनको हम चेहरे से पहचानते हैं लेकिन हम उनका नाम या फिर उनके बारे में हम कोई डिटेल नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को सर हमें क्या है, हमारी वार्म लिस्ट में रखना है। ओके, ये सर हमारी वार्म लिस्ट हो गई। अभी तीसरी लिस्ट पे आते हैं। तीसरी अपनी जो लिस्ट है वो है कोल्ड लिस्ट। अब ये जो कोल्ड लिस्ट है ये क्या है, बाकी के बचे लोग, मान लीजिए हमने हॉट लिस्ट बनाई, हमने एक वार्म लिस्ट बनाई, इन दोनों लिस्ट बनाने के बाद बाकी के जो लोग बच जाते हैं वो सारे के सारे लोग सर हमारी कोल्ड कैटेगरी में आते हैं। जिन लोगों को हम ऊपर वाली कैटेगरी में हमने नहीं लिखा है, लिस्ट में हमने उनका नाम नहीं लिखा है, हम उन्हें इस ठंडी कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके, कुछ लोग जो रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ लोग हमारे दोस्त के दोस्त हो सकते हैं, या फिर जिनसे हमने कभी बात नहीं करी, सिर्फ हम चेहरे से पहचानते हो। तो अधिकांश लोग सर क्या है, सोशल मीडिया पे जो लोग हमें मिलते हैं वो इस कैटेगरी में ही आते हैं। सोशल मीडिया पे हाय हेलो हो गया, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, फेसबुक पे बातचीत हो गई, इंस्टाग्राम पे बातचीत हो गई, तो ये सारे लोग जो आते हैं ये सभी लोग सर हमारी कोल्ड लिस्ट में आते हैं, ये ठंडी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सर हम लोगों को 3 प्रकार की लिस्ट बनानी है। अब इन 3 प्रकार की लिस्ट बनाने के बाद सर हमें क्या करना है, हमें हमारी जो तीनों प्रकार की लिस्ट है उसमें सबसे पहले हमारी जो हॉट लिस्ट है, इस हॉट लिस्ट में से हमें क्या करना है, हमारे जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है उनको हमें सेलेक्ट करना है, उनको हमें चुनना है, और उनको चुनने के बाद हमें सबसे पहले हमारे अपलाइन के माध्यम से, जब भी हम प्लान शो करने के लिए जाएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे अपलाइन के माध्यम से हम इन लोगों को पहले प्लान शो करेंगे। अपलाइन के माध्यम से अगर हम प्लान शो करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी आएगा, क्योंकि कैसा है कि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो आपको क्या है, प्लान बोलना नहीं आता है, और जब आपको प्लान बोलना नहीं आता है और आप क्या है कि लोगों को प्लान दिखाने लग जाएंगे तो रिजल्ट फिर जल्दी नहीं आएगा। क्योंकि अगर उस पर्सन ने आपसे कोई सवाल जवाब कर दिया तो सवाल का आप जो है जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ नहीं जुड़ सकता है, वो निगेटिव हो सकता है क्योंकि आपने ठीक से उसको नहीं समझाया। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको प्लान शो करना है शुरुआती स्टेज में सर आपको हमेशा आपके अपलाइन के माध्यम से ही आपके 8-10 जो प्लान है आपके अपलाइन से आपको शो करवाना है। जब आपके अपलाइन प्लान शो कर रहे हो तो उनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से आपको पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप चाहें तो डायरी में भी लिख सकते हैं कि सर हमारे जो सीनियर हैं वो किस तरीके से प्लान को शो कर रहे हैं। और वही चीज़ क्या है कि आप जो है घर पे आके उसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप भी धीरे धीरे प्लान को सीख जाएंगे। तो आपको शुरुआती के जो 8-10 प्लान है वो आपके अपलाइन से करवाना है। जब आप अपने अपलाइन से प्लान करवाएंगे तो उसमें आपकी ज्वाइनिंग जल्दी आएगी, आपका पे आउट फास्ट बनेगा। जब आपका पे आउट फास्ट बनेगा तो फास्ट पे आउट को आप दिखा दिखा के फिर आपके फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा सकते हैं। आपका इनकम स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ लोगों को दिखा के आप लोगों को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये सर, यहाँ पे सर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इस फार्मूले के माध्यम से सर हम लिस्ट को बनाएंगे। तो ये फार्मूला क्या कहता है इसको समझ लेते हैं। ये जो फ्रेंड्स का फार्मूला है, इस फ्रेंड्स के माध्यम से भी हमें सर लिस्ट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ पे जैसे पहला अक्षर लिखा है एफ। एफ फॉर क्या आता है सर, एफ फॉर सर हमारे जो फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे एफ फॉर हमारे ऑल फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे बचपन के मित्र हो सकते हैं, हमारे स्कूल के मित्र हो सकते हैं, हमारे कॉलेज के मित्र हो सकते हैं, हमारे ऑल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहाँ पर भी कहीं भी कैसे भी हमने मान लीजिए कोई जॉब किया था वहाँ के फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं पर भी के लोग हो सकते हैं। हमारे ऑल फ्रेंड्स के हमें यहाँ पे नाम लिखना है। ओके, दूसरा जो अक्षर आता है वो है आर। आर फॉर आता है रिलेटिव्स।
रिलेटिव्स में सर हमें हमारे ऑल रिलेटिव्स जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सभी लोगों के नाम हमें लिखने हैं। और यहाँ पे सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे हमें जजमेंट नहीं देना है, जज नहीं करना है कि ये हमारे मामा जी हैं ये तो नहीं करेंगे, ये हमारे बुआ जी फूफा जी हैं ये तो नहीं करेंगे, चाचा जी नहीं करेंगे, फलाने जी नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें जज नहीं करना है। हमारे पास सर क्या है कि ये एक ईश्वर ने एक मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है कि आपको शेयर करना है, आपको लोगों को बताना है। अब उसमें कोई पर्सन आएगा या नहीं आएगा ये डिसीजन सर आप नहीं ले सकते हैं, ये डिसीजन आप उसी व्यक्ति को लेने दीजिए। तो आपका क्या काम है कि आप लिस्ट बनाइए और प्लान दिखाइए, लिस्ट बनाइए और प्लान दिखाइए। अब प्लान देखने के बाद पर्सन आएगा या नहीं आएगा ये आप उस पर छोड़ दीजिए। ओके, तो हमें क्या करना है सर, हमारे जो ऑल रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर आई फॉर है इंस्टीट्यूट। मान लीजिए हमने कोई भी कोचिंग करी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट को हमने ज्वाइन किया हो, भले वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो या फिर हमने कोई फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री की, बायो की या फिर कोई भी संगीत की हमने क्लास अटेंड करी हो। तो कहीं पर भी कोई भी इंस्टीट्यूट अगर हमने ज्वाइन किया हो तो वहाँ पर हमारे जो लोग हमारे साथ में मिले हों, वहाँ पे जो हमारे दोस्त बने हों, उन सभी के नाम यहाँ पे हम इस कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो ऑल इंस्टीट्यूट पे हमने जहाँ पे जो टाइम दिया था वहाँ पे हमें जो लोग मिले थे उनके हमें यहाँ पे नाम लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ई फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ में सर हमने कोई भी काम स्टार्ट किया हो, मान लीजिए कहीं पर भी हमने प्राइवेट जॉब करी हो, कैसी भी जॉब करी हो, मजदूरी करी हो, कुछ भी किया हो, कोई हमने दुकान खोली हो, फिर कहीं पर भी हमने कोई भी काम किया हो, तो काम करते टाइम में जो लोग हमें मिले हों उन लोगों के सर हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं। ओके, तो काम करते टाइम हमें जो पर्सन मिले हों उनके इस लिस्ट में आपको नाम लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर है एन फॉर नाइबर्स। अक्सर होता है ये सर कि लिस्ट तो हम बहुत बड़ी बना लेते हैं, लेकिन अक्सर होता ये कि हमारे जो नज़दीक के, हमारे जो पड़ोस के लोग होते हैं उनका हम नाम लिखना ही भूल जाते हैं। तो सर ये जो फार्मूला है सर ये हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे नाइबर्स के भी नाम लिखने हैं। तो आपको क्या करना है कि आपके आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं आपको किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, हर एक पर्सन को अपना बिजनेस प्लान जरूर शो करना है। अब वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा आप ये उस पर छोड़ दीजिए, ये आप जजमेंट पहले से ना कीजिए। ओके, तो हमें एन फॉर नाइबर्स, ऑल हमारे नाइबर्स को दिखाना है। इसके बाद आते हैं टी फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में सर कैसा है कि बचपन से अभी तक हमने जितने भी डॉक्टर्स से इलाज करवाया हो उन सभी डॉक्टर्स के हमें नाम लिखने हैं और हर एक डॉक्टर को सर अपना बिजनेस प्लान हमें शो करना है। अब डॉक्टर हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा इसका भी हमें जजमेंट नहीं करना है, लेकिन हमें हमारा काम करना है कि हमें ऑल डॉक्टर्स को हमें अपना इनकम प्लान शो जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स में मान लीजिए हमने कभी बस से ट्रेवल किया हो, हमें मेट्रो से ट्रेवल किया हो, ट्रेन से ट्रेवल किया हो, हमने फ्लाइट से ट्रेवल किया हो, तो ऐसी जगह पर हमें कहीं पर भी कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई भी स्ट्रेंजर मिल जाता है, उससे हाय हेलो होता है, बातचीत हो जाती है, जान पहचान हो जाती है। तो ऐसी जगह पे जो लोग हमें मिले हों तो उनको क्या है कि सर हमें स्ट्रेंजर कैटेगरी में रखना है। बाय द वे हम किसी रास्ते से जा रहे हों, रास्ते में हमें कुछ लोग मिल गए हों जिनसे बातचीत हो गई हो, जान पहचान हो गई हो, ऐसे लोगों को सर हमें स्ट्रेंजर कैटेगरी में रखना है। और स्ट्रेंजर कैटेगरी के लोगों को सर आपको खुद ही प्लान दिखाना है। आपको क्या करना है कि इसके लिए आपके अपलाइन की मदद नहीं लेनी है, आपको स्ट्रेंजर पे खुद ब खुद प्लान दिखाना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको तो पता है कि ये सर आपकी लिस्ट में नहीं था, आपके लिए सर ये स्ट्रेंजर है। तो स्ट्रेंजर को अगर आप प्लान शो करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि सर आप जो प्लान शो करने वाले हैं आपकी झिझक ख़त्म हो जाएगी, आपकी शर्म ख़त्म हो जाएगी, आपकी घबराहट ख़त्म हो जाएगी। आप क्या है अपने जो प्लान है इसकी प्रैक्टिस आप इस व्यक्ति पे कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है इस स्ट्रेंजर पर्सन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये जुड़ा तो ठीक है, नहीं जुड़ा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये सर ये अगर ना भी बोलेगा ना
तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसकी न को आसानी से पचा पाएंगे, आसानी से इसको हजम कर पाएंगे, क्योंकि ये तो सर आपके लिए स्ट्रेंजर है। और स्ट्रेंजर को अगर आपको रोज़ रोज़ तो मिलना नहीं है, रोज़ रोज़ के सामने जाना तो नहीं है ना। तो इसलिए क्या है सर, इस व्यक्ति को जो आप प्लान दिखाएंगे तो प्लान दिखाने में सर आपकी झिझक खत्म हो जाएगी, आपकी शर्म, आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने के लिए सर आप स्ट्रेंजर को प्लान दिखाइए आप खुद, लेकिन जो आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं, उनको आप अपने अपलाइन से प्लान दिखाइए। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से सर आप लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट सर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सर बेस्ट टेक्निक्स। ये बेस्ट टेक्निक सर, इस बेस्ट टेक्निक को मैं सर ब्रह्मास्त्र टेक्निक्स भी बोलता हूँ। तो ये जो टेक्निक है ये ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, और ये जो टेक्निक है सर ये कल के सेशन में मैं आपको देने वाला हूँ। और मेरी गारंटी सर कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को सीखने के बाद आप जीवन में कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि सर मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई, मेरे पास लोग ख़त्म हो गए, मैं लोग कहाँ से लाऊं। तो ये जो ब्रह्मास्त्र टेक्निक है ये कल का सेशन हमारा रहेगा। कल का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टेक्निक को सीखने के बाद, इस टेक्निक को जानने के बाद आप लिस्ट बनाने के लिए दोबारा से कभी ये नहीं बोल पाएंगे कि सर मेरे पास लिस्ट ख़त्म हो गई। ओके, तो आज के सेशन में सर इतना ही। आज हमारा डे 5 था और कल का सर हमारा डे 6 रहेगा। कल का सेशन सर बहुत 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 महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कल हम ब्रह्मास्त्र टेक्निक सीखने वाले हैं। इस टेक्निक को सीखने के बाद लिस्ट के लिए सर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो आज के सेशन में सर इतना ही। मिलते हैं सर कल के सेशन में सुबह 8 बजे। इसी के साथ सर इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।